उस दिन के बाद ज़करिया बिल्कुल चुप हो गए। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। पुराने जमाने में यहूदिया की पहाड़ियों में एक ईमानदार बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, ज़करिया और उनकी पत्नी एलिजाबेथ। दोनों परमेश्वर के बहुत भक्त थे, लेकिन एक बड़ा दुख हमेशा उनके दिल में छुपा रहता था। उनका कोई बच्चा नहीं था। कई साल बीत गए और अब एलिजाबेथ की उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। लोग कहते थे कि अब उनके घर में बच्चे की खुशी कभी नहीं आएगी। फिर भी दोनों रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन ज़करिया मंदिर में सेवा करने गए। मंदिर के अंदर उनकी ड्यूटी थी कि वे धूप जलाएं और प्रार्थना करें। जैसे ही वे अकेले खड़े थे, अचानक मंदिर में तेज और चमकदार रोशनी फैल गई। उनकी आंखों के सामने एक देवदूत खड़ा था। ज़करिया डर गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। देवदूत ने शांत आवाज में कहा, डरो मत ज़करिया, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम तुम जॉन रखना। ज़करिया को यकीन नहीं हुआ। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों तो बहुत बूढ़े हैं। देवदूत ने थोड़ा सख्त लेकिन साफ आवाज में जवाब दिया, मैं गैब्रियल हूँ, परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला देवदूत। जब तक मेरी कही बात पूरी नहीं होती, तुम बोल नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया। उस दिन के बाद ज़करिया बिल्कुल चुप हो गए। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। कुछ ही दिनों में एलिजाबेथ को पता चला कि वे सच में गर्भवती हैं। वे रोज परमेश्वर का धन्यवाद करती। बरसों का दर्द एक पल में खत्म हो गया। उनके घर में खुशी लौट आई। कुछ महीनों बाद एलिजाबेथ की बहन जैसी मैरी उनसे मिलने आई। जैसे ही मैरी अंदर आई, एलिजाबेथ के गर्भ में बच्चा खुशी से उछल पड़ा। एलिजाबेथ पर पवित्र आत्मा उतर आई और वह जोर से बोली, मैरी, तुम बहुत धन्य हो। तुम्हारी कोख में दुनिया का उद्धार करने वाला है। जैसे ही मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, मेरे गर्भ का बच्चा खुशी से उछल पड़ा। दिन बीतते गए और प्रसव का समय आ गया। पूरी बस्ती उनके घर के बाहर खड़ी थी। जब एलिजाबेथ ने एक स्वस्थ प्यारे बेटे को जन्म दिया, तो सब लोग खुश हो गए। नाम रखने का समय आया तो लोग बोले, इसका नाम इसके पिता ज़करिया के नाम पर रखो। एलिजाबेथ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इसका नाम जॉन होगा। सब हैरान रह गए। उन्होंने ज़करिया को लिखने की पट्टी दी। ज़करिया ने लिखा, उसका नाम जॉन है। जैसे ही उन्होंने लिखा, उनकी जुबान खुल गई और वे जोर से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। लोगों की आंखें भर आईं। पूरे इलाके में खुशखबरी फैल गई, ये बच्चा बहुत खास है, परमेश्वर का हाथ इसके साथ है। यही बच्चे बड़े होकर जॉन द बैप्टिस्ट बने, जिन्होंने सबको पाप छोड़कर सही रास्ते पर चलने को कहा और जिन्होंने यीशु को जॉर्डन नदी में बपतिस्मा दिया। उनका जन्म एक चमत्कार था, लेकिन उनका जीवन उससे भी बड़ा संदेश लेकर आया।